टिंकी टीवी कार्टून। ये है सब बच्चों की पहली पसंद। एक जंगल में मुन्नी चिड़िया अपने पति मुन्ना के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थे। उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे। वो अपने बच्चों से बहुत ही प्रेम करते थे दोनों। एक बार जंगल में काफी सूखा पड़ गया। बहुत दिनों तक पानी नहीं बरसा। मुन्नी चिड़िया और उसका पति मुन्ना इधर उधर पानी ढूंढते रहे, लेकिन पानी की एक बूंद भी उन्हें नहीं मिली। एक दिन अरे ये क्या हो गया मेरे बच्चों को? ये तो प्यास के मारे बेहोश हो गए। अरे ये क्या हो गया मेरे पति को? ये तो बेहोश हो रहे हैं, ये तो बहुत तड़प रहे हैं। अरे क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया? मुन्नी का पति मुन्ना और उसके दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे। उसने भी ठान रखा था कि इसके बाद अब जंगल का कोई भी पक्षी बिना पानी के नहीं मरेगा। मैं पानी की व्यवस्था जरूर करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुन्नी चिड़िया इधर उधर भटकती रही। कई दिनों तक भटकती रही। तब उसे पहाड़ के उस पार बहुत दूर एक कुआं दिखाई दिया। अरे ये तो बहुत पुराना कुआं लग रहा है। लगता है इसमें पानी है, पर ये तो बहुत गंदा है। चलो इसे साफ कर देती हूँ। इसके बाद चिड़िया कुएं में जो भी कचरा भरा हुआ था उसको धीरे धीरे साफ करने लगी और उसने सभी कचरा साफ कर दिया। इसके बाद उसने कुएं में देखा तो वहां से आवाज आ रही थी, ए चिड़िया, तूने मुझे साफ किया है। तू अपना मनचाहा एक वरदान या अपनी एक इच्छा मांग सकती है, मैं उसे जरूर पूरी करूंगा। तूने मेरा घर साफ किया है, मैं तेरा एहसानमंद हूँ, तू मांग। हे कुएं, मैं अपने लिए नहीं, जंगल के सभी पक्षियों के लिए ये मांगती हूँ कि तुम्हारे अंदर सदैव पानी भरा रहे, जिसे सारे पक्षी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। चिड़िया रानी, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ऐसा ही होगा। ये लो ताजा पानी और पहले तुम इसको पियो। मुन्नी चिड़िया ने मीठा मीठा पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद उसने सोचा कि ये कुआं तो बहुत दूर है और ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ की वजह से कोई पक्षी नहीं आ पाता है। उसने मन में ठान लिया कि मैं इस पहाड़ को ही तोड़ दूंगी, ताकि सभी पक्षी आराम से इस तरफ आ सकें और अपनी प्यास बुझा सकें। धीरे धीरे उसने अपना प्लान बनाना शुरू किया और वह सोचती रही कि आखिर क्या किया जाए। और फिर उसने उठाई कुल्हाड़ी और पत्थर को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन एक पत्थर उसके लगा और वो बेहोश हो गई। तभी वहां पर टिंकी चिड़िया और चंपक कौआ आ गए। इसके बाद फटाफट उन दोनों ने मुन्नी चिड़िया को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। मुन्नी चिड़िया का बहुत ज़्यादा खून बह गया था, इसलिए उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। मुन्नी को देखने चुन डॉक्टर आई और उसने जैसे ही देखा तो उसने कहा, देखो टिंकी बहन, इसकी हालत बहुत खराब है। काफी खून भी बह चुका है, इसीलिए इसको अब खून की जरूरत है। ये बेहोश हो गई है, इसीलिए अब तुम कहीं से खून का इंतजाम करो। चुन बहन, मैं दूसरे किसका खून लेकर आऊं, इसीलिए तुम मेरा टेस्ट कर लो और मेरा ही खून चढ़ा दो, ताकि मुन्नी बहन बच सके। तुम मेरा ही खून ले लो। इसके बाद
टिंकी चिड़िया ने अपना खून मुन्नी चिड़िया को दिया। धीरे धीरे मुन्नी चिड़िया की हालत सही होती गई, लेकिन उसके अंदर अब भी पहाड़ तोड़ने का जुनून सवार था, क्योंकि उसके बच्चे और पति की मौत हुई थी। मुन्नी अब बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। 1 week later. एक हफ्ते बाद मुन्नी चिड़िया पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। एक दिन उसने टिंकी चिड़िया से कहा, टिंकी बहन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जंगल में कई पक्षी प्यासे मर रहे हैं, उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। इसमें मेरे पति और मेरे बच्चे भी हैं, इसीलिए मैंने पहाड़ों के पीछे एक कुआं देखा है, लेकिन वह रास्ता बहुत लंबा है, इसीलिए हमें पहाड़ तोड़ना पड़ेगा, उसमें रास्ता निकालना पड़ेगा। तो तुम मेरी मदद करो। क्यों नहीं, इस नेक काम में मैं और चंपक तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। यही है वो पहाड़ जिसको तोड़कर इसके बीच में हमें रास्ता निकालना है। इसके बाद चंपक कौआ, टिंकी चिड़िया और मुन्नी चिड़िया ने पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, लेकिन पहाड़ नहीं टूट रहा था। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो दोनों लगे रहे। लोग इधर उधर हंसते, पक्षी उन पे बहुत हंसते थे, लेकिन उन्होंने काम बंद नहीं किया और एक दिन पहाड़ को तोड़ दिया और उसमें एक रास्ता बना दिया। उस दिन मुन्नी चिड़िया बहुत ही खुश थी और उसने मन में सोचा कि अब मैं सारे जंगल के पक्षियों को बुला लूं ताकि सबकी प्यास मिट जाए। कुआं पानी से एकदम लबालब भरा हुआ था। मुन्नी चिड़िया मन ही मन में सोच रही थी कि मेरा पति और बच्चे तो मर गए, लेकिन अब मैं जंगल के किसी भी पक्षी को पानी की वजह से मौत के घाट उतरने नहीं दूंगी, चाहे मुझे और भी कितना कुछ भी करना पड़े। सुनो जंगल के सभी पक्षी, पहाड़ के पीछे जो कुआं था वहां तक तुम्हें जाने के लिए अब ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। मैंने पहाड़ को तोड़ दिया है और रास्ता बनाया है। चलो अब मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ और तुम लोगों को ताज़ा ताज़ा और ठंडा पानी पिलाती हूँ ताकि तुम लोगों की प्यास बुझ जाए। इसके बाद महीनों से प्यासी चिड़िया उस कुआं की तरफ निकल पड़ी, क्योंकि वो बहुत ही प्यासी थीं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे जिनकी हालत प्यास के कारण बहुत ही खराब थी। धीरे धीरे वो सभी आराम से जाकर उस कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास टिंकी चिड़िया और चंपक कौआ आराम से बैठे हुए थे। तभी मुन्नी चिड़िया जंगल की सभी पक्षियों को लेकर आ गई। जैसे ही पक्षियों ने कुएं में बहुत ही ताजा ताजा पानी देखा तो वे उस पानी पर टूट पड़े और उन्होंने तुरंत ही ताजा ताजा पानी पीना शुरू कर दिया। मुन्नी चिड़िया मन ही मन में बहुत ही खुश हो रही थी। टिंकी चिड़िया भी उसे बहुत ही शाबाशी दे रही थी, क्योंकि उसने ऐसा काम किया था जो जंगल में आज तक किसी ने नहीं किया था। सभी चिड़ियों ने खूब पेट भर कर पानी पिया और इसके बाद उन सभी ने पानी पीने के बाद सोचा कि अब तो मेरे पानी की व्यवस्था हो गई है। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इस कुएं के पास आ जाऊंगी। तो बच्चों, अगर हम किसी चीज को करने के लिए अपने मन में ठान लें तो वो जरूर पूरा होगा।
चाहे वो पहाड़ तोड़ना ही क्यों ना हो। जैसा कि इस कहानी में मुन्नी चिड़िया ने अपने मन में ठान ली थी कि उसे पहाड़ तोड़कर सभी पक्षियों की प्यास बुझानी है, तो उसने पहाड़ को तोड़ दिया और जंगल के सभी पक्षियों को ताज़ा ताज़ा पानी पिलाया। तो बच्चों, इसीलिए हमें हर काम मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए और मन में हर चीज को करने के लिए ठान लेना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर किसी की मदद करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।